जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी में। दोस्तों, आज एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है सीधे लोकसभा से, जो जुड़ी हुई है ओल्ड पेंशन स्कीम से। जी हां, हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं संसद में पूछे गए एक अहम सवाल और उस पर सरकार के लिखित जवाब के बारे में बात करेंगे, जो जुड़ी हुई है सीधे ओल्ड पेंशन स्कीम से, आपके ओपीएस से जुड़ी हुई है। तो चलिए सीधा चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ कहा गया, क्या सवाल जवाब किया गया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, भारत सरकार वित्त मंत्रालय लोकसभा का ये प्रश्न संख्या 2308 है, जो कि जारी किया गया 15 दिसंबर 2025 को। किस बारे में सवाल जवाब था? पुरानी पेंशन योजना का कार्यान्वयन। पुरानी पेंशन योजना पर सरकार क्या सोच रही है, उसके लिए प्रश्न पूछा गया 2308 में। जो सरकार से सवाल पूछे वो थे श्री एंटो एंटोनी, श्री अमरा राम, श्री उत्कर्ष वर्मा मथुर, श्री इमरान मसूद। इन्होंने वित्त मंत्री से सवाल पूछा है कि यह बताने की कृपा करेंगे कि में क्या सरकार का अपने कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी कि एनपीएस और एकीकृत पेंशन योजना यानी कि यूपीएस को समाप्त करके पुरानी पेंशन योजना ओपीएस कार्यान्वित करने का विचार है, और यदि हाँ तो इसकी समय सीमा क्या है, और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है। यहाँ सीधा सवाल पूछ रहा है कि क्या आप एनपीएस और यूपीएस को खत्म करके ओपीएस लाने की सोच रहे हैं? अगर हाँ तो वो बताएं, अगर नहीं तो इसका कारण क्या है। दूसरा सवाल पूछा गया, कई राज्य सरकारें ने अपनी कर्मचारी के लिए ओपीएस लागू की है, और यदि हाँ तो केंद्र के पास जमा की गई निधि को राज्य सरकारों को वापस करने की प्रक्रिया क्या है, और जिन राज्यों में ओपीएस लागू है उनके द्वारा जमा की गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है। दूसरा सवाल है कि ओपीएस कई राज्य में लागू किया गया है, तो जो एनपीएस का पैसा जमा था सरकार के पास, क्या उसको वापस करने पर सरकार विचार कर रही है, उसके बारे में बताएं। तीसरा सवाल है, यूपीएस पेंशन प्रणाली में कोई खामी है, कोई विसंगति है, तो उसके बारे में बताएं। तो उसके बाद चौथा सवाल है, क्या यह सच है कि कर्मचारियों की सेवा के दौरान उनके वेतन से काटा गया अंशदान उन्हें सुपरनेशन के समय वापस नहीं किया जाएगा। ये सबसे बड़ा सवाल है कि जो यूपीएस में पैसा कट रहा है, क्या उसको आप सुपरनेशन के समय वापस करेंगे कि नहीं करेंगे, इस पर भी आप बताएं। तो ये पूरा 5 सवाल पूछा गया है सरकार से। सरकार की तरफ से जो उत्तर दिया गया है वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी के द्वारा दिया गया। फर्स्ट उत्तर दिया गया ओपीएस को लेकर, जो पूछा गया था कि एनपीएस और यूपीएस के अंतर्गत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संबंध में पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को बहाल करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। तो यहाँ सरकार पूर्ण रूप से इसको डिनाई कर रही है कि ओपीएस लागू करने के लिए सरकार अभी कुछ नहीं सोच रही है। सरकार के पास ओपीएस लागू करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तो यहाँ पूर्ण रूप से क्लियर कर दिया कि सरकार अभी ओपीएस पर कोई विचार विमर्श नहीं कर रही है। और दूसरा जो सवाल था कि जो राज्य में लागू हुआ है क्या उसका पैसा वापस किया जाएगा, तो उस पर बोला जा रहा है कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार जो लागू की है ओपीएस, उसके उसमें पीएफआरडीए का जो नियम है उसके अनुसार राज्य सरकार को पैसा वापस करने का कोई प्रावधान नहीं है। यहाँ पर पीएफआरडीए का अधिनियम 2013 का हवाला देते हुए सरकार बता रही है कि राज्य सरकार को पैसा वापस करने का कोई प्रावधान पीएफआरडीए के रूल में नहीं है, इसलिए हम रुपया वापस नहीं करेंगे। और यहाँ चौथा सवाल जो यूपीएस को लेकर था, क्या यूपीएस में कोई खामी है, तो ये बता रहा है यूपीएस फंड बेस्ड एक पेंशन प्रणाली है। जैसा आप लोग को मालूम है, जितना रुपया जमा होता है उसी के अकॉर्डिंग आपको पेंशन मिलेगा, एनपीएस हो या यूपीएस। जितना ज्यादा पैसा उतना ज्यादा पेंशन, जितना कम पैसा उतना कम पेंशन। ये पेंशन है वो फंड बेस्ड पेंशन प्रणाली है। यहाँ पर बोला जा रहा है यूपीएस के बारे में कि 25 साल की सेवा करने के बाद लास्ट का जो 12 महीने का औसत वेतन होगा वो आपको पे आउट के रूप में दिया जाता है, और कम से कम 10,000 का 10 वर्ष के बाद 10,000 की न्यूनतम पेंशन पे आउट रखा गया है। साथ ही साथ दूसरा बोला जा रहा है, जो भी कर्मचारी का निधन हो जाता है तो उसके परिवार, यहाँ पर सबसे गौर करने वाली बात है, विवाहित पति या पत्नी, इन्हीं दो आदमी को 60% पे आउट मिलेगा। वो किस अमाउंट पर मिलेगा? जो यूपीएस में जाने के बाद पेंशन मिलेगा उसका 60% उसके कानूनी रूप से विवाहित पति या पत्नी को 60% का सुनिश्चित भुगतान किया जाएगा। कम से कम 10 वर्ष की अर्हक सेवा के बाद जो पेंशन जाएगा उसको कम से कम 10,000 रुपया का भुगतान की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ जो भी महंगाई भत्ता जारी किया जाएगा भारत सरकार के द्वारा वो भी उस पर लागू होगा, यानी कि डीआर मिलेगा। आगे बोला जा रहा है कि ये हर 6 महीने में जब आप सुपरनेशन जाएंगे तो आपका जितना भी सर्विस किए हैं हर 6 महीने में 10वां भाग आपके वेतन का वो ग्रेजुटी के रूप में एक्स्ट्रा दिया जाएगा।
और लास्ट सबसे महत्वपूर्ण कि अगर पे आउट शुरू हो गया, आप यूपीएस से एक बार पेंशन लेना शुरू कर दिए, तो फिर इसमें से आप वापस नहीं जा सकते, आपको उसी के अनुसार पेंशन लेना पड़ेगा। यहाँ पेंशन नहीं, पे आउट का जिक्र किया गया है, तो पे आउट आपको उसी के अनुसार लेना पड़ेगा, उसमें से आप वापस नहीं हो सकते हैं। अगर कोई रुपया निकालना चाहते हैं तो 60% तक आप रुपया उससे निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप 60% रुपया निकाल लेंगे, आपका फिर जो पेंशन है वो कम हो जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग वो कम हो जाएगा। तो ये यूपीएस के लिए सरकार ने पूर्ण रूप से इस पे क्लियर कर दिया यूपीएस में क्या क्या है, और एनपीएस में बता दिया जो राज्य सरकारें लागू की है, पीएफआरडीए का कोई नियम नहीं है कि हम उसको वापस करेंगे। और ओपीएस में सरकार ने पूर्ण रूप से डिनाई कर दिया कि हम ओपीएस लागू करने पर सरकार के पास कोई मामला, कोई विचाराधीन प्रस्ताव नहीं है। तो ये सबसे बड़ा अपडेट था ओपीएस को लेकर कि ओपीएस लागू करने पर सरकार कोई विचार नहीं कर रही है। लेकिन हमारे केंद्र अर्धसैनिक बल के जवान जो 24 घंटा रात दिन देश की सेवा में लगे हुए हैं, क्या उसका पेंशन एक बाजार फंड बेस्ड पेंशन प्रणाली पर आधारित होना सही है? आप कमेंट में हमें जरूर बताएं, क्या केंद्र अर्धसैनिक बल को ओपीएस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, वो भी लिखे। ओपीएस फॉर सीएपीएफ लिखना ना भूलें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों सभी जवानों के साथ शेयर करें। सरकार अभी आपके ओपीएस के बारे में क्या सोच रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।